आइए दोस्त, साइंस का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन भी लिए गए प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको पता होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट करते जरूर चलिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन का उत्तर मालूम हो। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइए तो क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कमेंट करके बताइए तो कितने कक्ष होते हैं। तो आपको पता होगा कि 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता होगा कि विटामिन सी की कमी से सकर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको पता होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो आपको पता होगा कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको पता होगा कि 8 मिनट लगता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो मुंह से शुरू हो जाती है। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो आपको पता ही तो कौन करता है। तो पुतली करता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हीरा। श्वसन में प्रयुक्त मुख्य गैस कौन सी है। तो O2। रक्त का थक्का बनाने में सहायक तत्व कौन सा है। तो प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है। तो एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण क्रस्ट कहलाता है। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का में सहायक है। तो विटामिन के। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा होता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है। तब को पता होगा कि CO2 का मुख्य स्रोत श्वसन है। मानव में कुल दांत कितने होते हैं। तब को पता होगा कि 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा कि पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। कमेंट करते चलिए। किस धातु को पारा कहते हैं। तो आपको पता होगा कि मरकरी को पारा कहते हैं। ओजोन परत किसे रक्षा करती है। तो आपको पता होगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों से। बल की SI इकाई क्या है। तो बल की SI इकाई न्यूटन हो जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये ऑक्सीजन है। दूध का खाटा होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ये किण्वन हो जाएगा। पौधों में श्वसन में कौन सी गैस निकलती है। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है। तो CO2। मानव में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो गुर्दा में। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो गुर्दा करता है। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस का। प्रकाश की गति निर्वात में कितना होती है। तो 3×10⁸ मीटर सेकेंड। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है। तो अग्नाशय में। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है। तो परासरण। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है।
तो ये कौन पहचानता है? कौन, ऑप्शन बी। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो आपको पता होगा कि कौन है, तो रेडॉन है। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको पता होगा कि शरीर को ठंडा रखना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो बताइए। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन बी। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? तो आपको पता होगा कि 24 होती है, मतलब कि 12 जोड़ी होती है, 12 दूनी 24। चलिए नेक्स्ट। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो आपको पता होगा किसको कहा जाता है? NO2 को, N2O को। पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा कहाँ पाया जाता है? अमाशय में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का ये बना होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन का परिवहन। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये स्फिग्नोमेनोमीटर। मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिच। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की ध्वन्यात्मक का गुण क्या कहलाता है? तो ये ध्वन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो ये ऊष्मा निकलती है। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो ये रक्त में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो स्टोमाटा के द्वारा। ताप मापने की SI इकाई क्या होता था? केल्विन। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंग। पौधों की पत्तियों से जल निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषण तत्व कौन सा है? तो ये वसा है। चुंबक का कौन सा भाग सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? तो सिरा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। मानव में सुनने की क्षमता किस अंग से संबंधित है? तो कान। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गलगंड। गलगंड। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तो तांबा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये हो जाएगा फीमर, जांघ में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें होता है? तो अग्निशामक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में कुल मांसपेशियां लगभग कितनी होती है? तो 600। ताप का संचरण किस माध्यम में नहीं होता है? तो निर्वात में। मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? तो ये सेरिबेलम कहलाता है, संतुलन बनाए रखने का काम। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पत्ती में। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कहाँ होती है? तो कान में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों का आधार है? कार्बन। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। पौधों की श्वसन क्रिया कब होती है? तो दिन और रात दोनों। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता था? तो पारा। मानव शरीर में पाचन के लिए आवश्यक रस कौन सा है?
तो उपयुक्त सभी पित्त, लार और आमाशयी रस। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो ये पत्ती से होता है। प्रकाश का प्रवर्तन किस सतह से अच्छा होता है? तो चमकीला। मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है? तो ये मस्तिष्क है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? हैजा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। पौधों में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन। कौन सा विटामिन आंखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए। मानव में रक्त का लाल कौन आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? तो प्रकाश तरंग। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इस सेलुलोज की बनी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का चालक है? तांबा। ऊष्मा का चालक तांबा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? O2। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाला अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क। किसे जीवन की इकाई कहा जाता है? बताइए। तो ये कोशिका को कहा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं।